आजमगढ़ से पूर्व सांसद और भोजपुरी सिनेमा के बड़े अभिनेता निरहुआ दिनेश लाल यादव ने एक बयान जारी किया है। जब उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में भाषा के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है, उनके साथ मारपीट करी जा रही है, तो निरहुआ ने कहा कि हमारा देश बहुभाषीय है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। अगर मुझे भोजपुरी आती है और मैं आप लोगों से भोजपुरी में बात करूं तो आप समझ नहीं पाएंगे। अगर आप लोगों को मराठी आती है, आप मेरे से बात करेंगे तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। कोई तेलुगु में बोलता है तो उसकी हम बात समझ नहीं पाएंगे। तो हिंदी एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं, यानी एक दूसरे से संचार करते हैं। तो क्या अगर भाषा के नाम पर लोग जो मारपीट कर रहे हैं वो कहां तक जायज है? मेरा यह कहना है कि जो लोग ये कहते हैं कि मराठी नहीं आती है तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि मैं भोजपुरी जानता हूं, मराठी नहीं जानता हूं। अगर किसी में दम है तो मुझे महाराष्ट्र से बाहर निकाल कर दिखाएं। इसके बाद मनसे के एक जो पदाधिकारी हैं उन्होंने कहा कि मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूं। तो ये विवाद कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। लेकिन निरहुआ जो कि एक बड़े भोजपुरी एक्टर हैं, बीजेपी से सांसद रह चुके हैं, 2022 में जब आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ था तो उन्होंने जीत दर्ज करी थी। लेकिन 2024 में जब आम चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें वो धर्मेंद्र यादव से हार गए थे। बीजेपी में भी वो बड़ी अपनी साख रखते हैं, भोजपुरी सिनेमा में एक बड़े दिग्गज नेता हैं, कई सारी फिल्में उनकी सुपरहिट हुई हैं। लेकिन भाषा के विवाद पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है कि अगर कोई भाषा के नाम पर किसी को मारता है, पीटता है, उसके साथ भेदभाव करता है तो ये कतई सहनीय नहीं है। हम इस बात को सहन नहीं करेंगे, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे उत्तर भारत के किसी भी क्षेत्र से हो। भाषा के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बाकी अपडेट्स और न्यूज़ के लिए NSC 9 न्यूज़ के साथ बने रहें।